एक्चुअली क्या है कि अभी ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर चेयर से अपना मोबाइल टिकाया है और वहां से मैं शूट कर रही हूँ। तो देख लीजिए मेरा गार्डन अभी मैंने क्लीन किया है। यहाँ पर काफी मिट्टी सा हो गई थी और इसके बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना गार्डन। है गाइस, वेलकम बैक टू निरूपा सिंपल लाइफ। और यहाँ मैं अपनी सुबह की अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो होती है वो निपटा कर बैठी हूँ बालकनी में और अपना लेमन वाटर ले रही हूँ और इसी के साथ अपनी आँखों को भी सेहतमंद बना रही हूँ। कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर आप ग्रीनरी देखते हैं, हरियाली देखते हैं, तो आपकी जो आँखें होती है ना, वो उनकी रोशनी बेहतर होती है। मीन्स आपका जो आई साइट होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ग्रीन घास में चलने से भी इम्प्रूव होता है और देखने से भी इम्प्रूव हो जाता है। तो मैं यही कर रही हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ ताकि आपकी आई साइट भी इम्प्रूव हो जाए। तो लेमन वाटर लेने के बाद और जो थोड़े बहुत काम थे उनको निपटाया और फटाफट से नहा के भगवान को पूजा किया है मैंने। और यहाँ पूजा करने के बाद मुझे किचन में आज फटाफट से भी खाना बनाना है, क्योंकि मेरा एक बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग वर्क है जो कि मुझे करना है। काफ़ी दिन से सोच रही हूँ पर हो ही नहीं पाता है। और मैंने आज डिसाइड कर लिया है कि आज मैं उस काम को करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई होप कि वो काम हो ही जाएगा, क्योंकि आज मैंने उसका दृढ़ निश्चय किया है। तो देख लीजिए, मैं रोटी बना रही हूँ और जिसे ये लगता है कि मुझे रोटियाँ बनाना नहीं आता है, सिर्फ बातें बनाना आता है, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा प्रूफ है कि भाई मैं रोटी बना लेती हूँ और गोल रोटी बना लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये रोटी बन गई है और अगली रोटी बनना शुरू हो गई है और फुली फुली रोटियाँ बन रही हैं। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटियाँ खाने। अभी राजमा तो बना नहीं है, सिर्फ रोटियाँ ही हैं लेकिन। ठीक है, तो भाई यहाँ रोटियाँ सेकने के बाद राजमा मुझे बनाना था, उबल चुके थे तो राजमा की तैयारी की और इसके बाद सारे काम किचन के निपटा दिए थे मैंने जल्दी जल्दी। इसके बाद बाबू को रेडी किया। बाबू को नहलाया नहीं है मैंने, इनके पापा नहलाते हैं, मैं सिर्फ रेडी कर देती हूँ। तो ये यहाँ पर काफ़ी मस्करी कर रहा था। तैयार बिल्कुल भी नहीं होता है, इतना परेशान करता है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। देखिए, इसीलिए मेरा जो आधे घंटे का काम है ना वो 1 घंटे में होता है। पर मुझे आज काम करना था तो मैंने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया कि भाई अपनी कंघी खुद करते रहना, मैं चली। तो देख लीजिए यहाँ पे कंघी हो रही है और बाल कहाँ जा रहे हैं ये उनको भी नहीं पता है और लगे हुए हैं बस। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया कंघी हो रही है दोस्तों। तो इनके पापा भी नहा के आने वाले हैं और खाने का टाइम हो रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पे खाने की थाली लगा ली थी। और आप भी आ जाइए खाना खाने, क्योंकि अब राजमा भी बन गया है, चावल भी बन गए हैं। और यहाँ पे मैं खाना खाने के बाद वो बहुत ज़रूरी काम जिसके बारे में बात कर रही थी वो यही है। तो आपको लगेगा कि ये है वो ज़रूरी काम, क्या खुदा खादी चल रही है मटके में। तो देख लीजिए, ये है कंपोस्ट जो मैंने बनने के लिए रखा था और ये मैंने रखा था 10 मार्च को। इसके बाद मैं चली गई थी अपने इन लॉज़ के घर और तब लॉकडाउन, कोरोना, इन सब के बाद मैं वहाँ से 4 महीने में आई हूँ, तो मैं इसको देख नहीं पाई। अब ये कंपोस्ट वैसे बन चुका है, पर अब जैसा भी बना हो ठीक है, मैं इसे यूज़ कर लूँगी। और यहाँ उसको यूज़ करने के बाद दूसरा जो ये है वेस्ट मटेरियल जो मेरी किचन से निकला हुआ है, इसे मैं स्टोर कर रही थी 5 दिन से और अब इसको मैं खाद बनाने के लिए रख रही हूँ। तो कंपोस्टिंग मैं घर में कर लेती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि कुछ मिट्टी मुझे मेरे पॉट के लिए मिल जाती है। वैसे इतनी मिट्टी सफिशिएंट नहीं है जिस काम को मैं करने जा रही हूँ आज, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरे प्लांट्स को एक हेल्दी फूड मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंपोस्टिंग के लिए देख लीजिए मैंने वेस्ट डाल दिया है पूरा और इसके बाद मैं थोड़ा सा जो कंपोस्ट मेरा बना है ना वो भी इसमें मिक्स कर दूँगी, ताकि जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से हो। कई लोग दही डालते हैं, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं, पर मैं इसे बहुत ईज़ी तरीके से बनाती हूँ, कुछ नहीं डालती हूँ। सिर्फ अपना वेस्ट डालने के बाद जो पुराना वाला कंपोस्ट है खाद वो डाल दीजिए और उसके बाद ऊपर से एक मिट्टी की लेयर बना दीजिए या सूखे पत्तों की लेयर, जिससे ये स्मेल ना करें। क्योंकि ये मेरी बालकनी जो है बेडरूम के बाजू वाली बालकनी है, तो स्टिंग ना करे, फ्लाइज़ ना हो, इस वजह से मैंने ऊपर से मिट्टी डाल दी है और फिर ये ढक दिया है। तो मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया है और ये बाबू का काम शुरू हो गया है। तो इसमें पानी डालना था क्योंकि इसको थोड़ा सा गीला किया जाता है, तो ये बाबू कर रहे थे ये काम। बोले कि मम्मी मैं ही करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा काम भी निपट जाएगा, आप ही कर लो इसको।
और यहाँ बाबू ने काम कर दिया है। और देख लीजिए, ये कंपोस्ट में दिखा देती हूँ, इस तरह से बना है। वीडियोस में काफ़ी कुछ अलग दिखाते हैं पर वैसा होता नहीं, एक्चुअल में ये ऐसा ही होता है। इससे ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि इसे धूप में सुखा के और पत्थर से फोड़ कर इसको बारीक कर लें, फिर इसे छान लें तो थोड़ा सा बारीक मिल सकता है, पर इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही यूज़ कर लें। तो दोस्तों ये है वो काम, ये मेरे चिली के प्लांट्स हैं, सैपलिंग से प्लांट बन चुके हैं। जब ये सैपलिंग थे तब मैं इन्हें रिपोर्ट करना चाह रही थी, पर इतना बिज़ी कि फाइनली आज मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। तो देख लीजिए कितने बड़े हो गए और उनकी रूट्स काफ़ी अच्छी ग्रो कर ली थी। देख लीजिए कितनी बड़ी रूट्स हो गई थी और ये इतने सारे प्लांट्स थे कि इस छोटे से पॉट में नहीं बन रहे थे। तो मैंने ये कैन जो है इसको कटवाया है इनसे और इसी में इनको लगाऊंगी, क्योंकि इससे पहले भी जो मेरे घर में चिली के प्लांट्स थे वो कैन में लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे थे। और एक ही प्लांट काफ़ी दिन तक चला, बट कोरोना की वजह से ना 4 महीने में वो सूख गया था, इसलिए मुझे अब दोबारा से ये प्लांट लगाने पड़ रहे थे। तो ये लग चुके हैं, आप देख लीजिए। और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स मैंने अपने घर में ही लगाई है। कुछ सैपलिंग्स आप देख रहे हैं ये यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो ये सैपलिंग्स जो हैं कोरिएंडर है और इसमें बैंगन जो है ना, बैंगन के भी प्लांट्स हैं कुछ और कुछ टमाटो के भी हैं। तो जब ये प्लांट बनेंगे छोटे छोटे तब मैं इन्हें रिपोर्ट कर दूँगी। तो भाई यहाँ पर मैंने चिली के सारे प्लांट्स को रिपोर्ट कर लिया आज फाइनली। मैंने गार्डनिंग पर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरी गार्डनिंग केयर जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों जो वीडियोस आप देखते हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग में स्किप ना किया करें, एंड तक देखा करें। और ये देखिए मेरे चिली के सारे प्लांट्स लग गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ इनको लगाकर। और अभी ये थोड़े से मुरझाए दिख रहे हैं, बट जैसे ही जड़ मिट्टी को पकड़ लेगी ये वापस से हेल्दी दिखने लगेंगे। गाइस वेलकम बैक। तो यहाँ पे गार्डन का काम कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे चिलीज के जो प्लांट्स हैं उन्हें रिपोर्ट कर दिया है और आई होप कि कल तक वो काफी अच्छे रूट्स अपने फैला लेंगे, पकड़ लेगी मिट्टी उनको। और यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर दी अपने गार्डन की, तो आपको दिख रही होगी थोड़ी सी क्लीनिंग, फ्लोर काफी चमक गया है। और ये प्लांट्स भी थोड़े से अरेंज कर दिए हैं। और जो वेजिटेबल्स वाले प्लांट मैंने ग्रो किए हैं वो सारे के सारे मैंने दूसरी बालकनी में शिफ्ट कर दिए। यहाँ पर सिर्फ शो प्लांट्स हैं और ओनली एक ही चिली का पॉट है ये वाला, क्योंकि ये काफी हेवी है और मुझसे उठाया नहीं जा रहा था ना, इसलिए। तो ये इनको कहूंगी मैं शिफ्ट करने के लिए, या फिर से हम यहीं रखेंगे। और पहले भी मैंने चिली का प्लांट लगाया था, तो उसमें क्या हुआ था कि 2 ईयर तक वो मेरा प्लांट मतलब 5 प्लांट्स थे और वो 2 ईयर तक रहे थे और मुझे हर मौसम में चिलीज मिलती रहती थी। तो अभी भी कुछ ऐसा ही है, मैंने काफी सारे प्लांट्स लगा लिए, अराउंड 20 प्लांट्स मेरे पास हैं। तो मुझे लगता है कि अब मुझे चिलीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, काफी सारे प्लांट लगा लिए हैं। और सबसे अच्छी बात चिली की ये होती है कि आप एक बार उसको लगा दें, उसकी प्रूनिंग करते रहें, कटिंग करते रहें और उसको खाद वगैरह देते रहें, बस वो बहुत अच्छा रहता है। काफी सारे चिलीज आपको मिलते रहते हैं। सो आई डिड दिस काम और सो आई डिड दिस वर्क। एंड हाउ डिड यू फाइंड माई दिस ब्लॉग? तो जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, फटाफट से शेयर कर लेना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।